बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू व क़ाल तआला वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा व क़ाल तआला वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्न व उलातुल अहमालि अजलुहुन्न अन यदअन हम्लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, आज का हमारा मज़मून है औरत की इद्दत। असल में कई महीनों से हमारा जो मज़मून चल रहा था तलाक़ के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म की तलाक़ों का तज़किरा हुआ, ज़िहार का, लिआन का, ईला का, ये सारे मसाइल आपके सामने पेश किए गए। जब तलाक़ होती है तो तलाक़ का असर होता है। एक असर तो ये है कि बाज़ तलाक़ों में औरत मर्द के लिए हराम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साथ 3 तलाक़ दे दी, या ये कि एक ही तलाक़ दी लेकिन तलाक़ बाइना दी, ऐसे अल्फाज से दी कि निकाह फौरन टूट जाता है। लेकिन एक दूसरा एक असर भी है। वो असर क्या है कि अब औरत को वेट करना पड़ेगा, जिसको इद्दत कहते हैं। इद्दत के माना शुमार करना, काउंट करना। और शरीयत की जबान में इद्दत कहते हैं उस मुद्दत को जो निकाह के आसार, बकिया आसार को ख़त्म होने के लिए मुकर्रर की गई है। निकाह का जो असर बाकी है, कब तक बाकी है? कहा जब तक इद्दत है। इद्दत खत्म, निकाह का असर खत्म। कैसे असर? इद्दत के अंदर बच्चा पैदा हुआ तो किसका होगा? जिसने तलाक दी थी उसका होगा। या शोहर के गुजरने के बाद 4 महीने 10 दिन जो इद्दत है, या ये कि 2 साल, क्योंकि बच्चा मां के पेट में 2 साल तक रह सकता है। का उसमें अगर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नसब भी साबित होगा और इद्दत खत्म नहीं होगी जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। ये इद्दत का मसला बहुत ही ज्यादा अहम है। लेकिन ये बात याद रखो, इसको जरूरी दिल के अंदर बिठा लो कि इद्दत ये अल्लाह का भी हक है और बंदे का भी हक है। मैं कहता हूं उसको थोड़ा याद रखें और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे मुआशरे में इसके ऊपर बात नहीं होती। तो हमने यहां तक देखा, रकी में शोहर गुजरा है, उसका जनाजा जा रहा है, उसकी बीवी सब ड्यूटी करके बाहर जाती है रुखसत करने के लिए। अब तो वो बाहर नहीं निकल सकती। शोहर गुजर चुका है, 15 दिन हुए, टाउन में घूम रही है खुलेआम। हालांकि वफात की इद्दत क्या है? 4 महीना 10 दिन। और ये जो मुद्दत है कुरान ने बयान की है। किसने बयान की? कुरान ने बयान की।
तलाक की इद्दत क्या है वो भी कुरान ने बयान की, वफात की इद्दत क्या है वो भी कुरान ने बयान की। पहले शुरू इस्लाम के अंदर इद्दत बयान नहीं हुई थी, इसलिए अबू दाऊद शरीफ की यह रिवायत है, अस्मा बिनते यजीद इब्न सकन अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तलाक दी गई और उस वक्त तो कोई इद्दत नहीं थी, मुकर्रर नहीं हुई थी कि भाई इतने दिन रुकना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने तलाक की इद्दत की आयतें नाजिल फरमाई, तो ये बयान फरमाती है कि सबसे पहले तलाक की जो इद्दत थी ये थी, अस्मा बिनते यजीद इब्न सकन जो है इनकी जो इद्दत हुई, शोहर ने तलाक दी उस पर, यह पहली इद्दत थी। तो हर एक को यह जानना जरूरी है कि किस औरत की इद्दत क्या होगी, किस औरत की इद्दत क्या होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक हुई लेकिन इद्दत बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। जैसे निकाह करके बीवी को लाए, अभी इन दोनों का मीटिंग नहीं हुई है, न खलवत सहीहा हुई है, सोहबत भी नहीं हुई है और खलवत सहीहा भी नहीं हुई है। खलवत सहीहा एक होती है, खलवत फासिदा होती है। खलवत के माना है तन्हाई, वो तन्हाई में ऐसे नहीं मिले हैं कि वहां पे कोई नहीं था और दोनों कुछ भी कर सकते थे, दरवाजा बंद था, सब कुछ था, कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कहा कि खलवत हो गई है, ये तुम्हारा कसूर कि तुमने कुछ नहीं किया। और एक होती है खलवत फासिदा कि तन्हाई तो है लेकिन वहां रुकावट है, कुछ कर नहीं सकते। तो किसी आदमी ने अपनी बीवी को निकाह के बाद दोनों के मिलने से पहले तलाक दे दी, वहां इद्दत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। कुछ पूछना था आपको? वफात की तलाक है, वफात के बाद तलाक का जो इद्दत है, हाँ, वो घर में से नहीं निकल सकती। और वो बात है कि वो देखो, वो औरत कुछ हालत में निकल सकती है, नहीं ठीक है, कुछ हालत में, आम मतलब हालत में नहीं निकलेगी। हाँ। और ये तलाक की इद्दत, उसको तो जाहिर बात है कि उसको तो घर ही रखना है, क्योंकि उसका खर्चा शोहर के जिम्मे है, जॉब पे भी नहीं जा सकती, जॉब पे भी नहीं जा सकती। इसके ऊपर बात आएगी कि कहां से इद्दत शुरू होगी, ये भी एक सवाल है। इद्दत, एक आदमी ने खत लिख के तलाक दी औरत को और खत पहुंचा हफ्ते के बाद, तब उसकी इद्दत कहां से शुरू होगी? जब पता चला तब, या जिस दिन से खत लिखा था तब से। शौहर का इंतकाल हो गया, कहीं गया था अल्लाह के रास्ते में या कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कि वो गुजर गया है, 15-20 दिन के बाद पता चला, तो जिस दिन गुजरा उसी दिन से उसकी इद्दत। ये बात आगे चल के आएगी। तो कुरान क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सू। ए ईमान वालो, तुम ईमान वालियों से जब निकाह करो और फिर उनसे जिमा से पहले तलाक दे दो, फमा लकुम अलैहिन्ना इद्दा मिन इद्दा, उन पर कोई इद्दत नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे? कहा कि उसको कुछ कपड़ा दे दो, एक आध जोड़ा, और अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। यहीं से उसका निकाह टूट गया और वो दूसरा निकाह अभी औरत कर सकती है, औरत, क्योंकि इद्दत ही नहीं है। हमारे यहाँ का एक किस्सा है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके बारे में सुना गया है कि एक हकीम साहब थे, उन हकीम साहब ने अपनी एक बेटी का निकाह उस बुजुर्ग से कराया। वो लेकर गए, अभी तो पहुंचे ही थे, कहा कि नहीं हमने इससे निकाह नहीं किया है, हमें जो बात हुई थी, मुझे ये औरत नहीं, इसको भेजा गया, उसकी दूसरी बहन से निकाह कर दिया गया। तो तलाक सेम टाइम, क्योंकि दुखुल से पहले जब तलाक हो जाती है वहां इद्दत नहीं है। क्यों इद्दत नहीं है? तलाक की शक्ल में जो इद्दत होती है वो क्यों होती है? क्यों होती है? ये चेक करने के लिए कि पेट में कोई बच्चा वच्चा तो नहीं है, ये चेक करने के लिए, इसलिए इद्दत होती है।
तो 40 डेज होना चाहिए। नहीं, उसके तलाक की इद्दत अलग अलग है। औरत देखी जाएगी कि किस कौन से दर्जे की औरत है। हैज आता है वो औरत है, हैज नहीं आता वो औरत है। और एक कुरान में उसके बारे में भी आया है, अभी मैं बताता हूं उसको। तो इद्दत का मकसद क्या है? पेट को देखना कि पेट में कुछ बच्चा बच्चा तो नहीं। अगर कह दिया कि भाई इद्दत की जरूरत नहीं और इसने निकाह कर लिया किसी और से, अब वो पानी दे रहा है यानी सोबत कर रहा है, तो बिया किसी ने डाला था, पानी कोई और दे रहा है। तो यहाँ तो ऐसे ही होता है है? अभी। यहाँ पे अभी सिचुएशन है जो यहाँ पे आज तलाक हुआ, 2 रोज बाद यहाँ दूसरा निकाह हो गया। हराम। दूसरा निकाह फासिद। अगर मियाँ बीवी का दुखूल हो चुका है, दोनों की तन्हाई हो चुकी है, तो फिर नहीं, जब तक पहले की इद्दत पूरी ना हो वहां तक दूसरा निकाह नहीं कर सकता। क्योंकि ये हम लोग के कम्युनिटी में ये मैसेज नहीं है पहुँचे कि लोग जैसे एजुकेशन नहीं है। यही बात तो अभी मैंने काफी बताई, लोग- मैंने इनको यही बताई कि बात याद रखो कि ये जो इद्दत है वो हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है, दोनों है। शोहर कह के कोई बात नहीं, मैं ना कहता हूं इद्दत मत कर, नहीं चलेगा, तेरे अकेले का हक नहीं है वहां पे, कुरान का हक, कुरान ने हुक्म दिया है। आयत सुनिए, वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासत कुर। वो औरतें जिनको तलाक दी गई है, वो औरतें जिनको तलाक दी गई है, वो अपने आप को रोके रखे, तरब्बुस के माने इंतजार, या तरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न, अपने आप को रोके रखे, सलासत कुरू, 3 कुरू तक। अब ये करून का क्या माना है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 तोहर, हनफी कहता है कि 3 हैज, 3 हैज। और आपको मालूम है कि हालत हैज में तलाक देना हराम है, हालत हैज में तलाक देना हराम है। लेकिन अगर दे दी तो तलाक तो हो जाएगी, वो हैज काउंटिंग में नहीं आएगा, तो अब इस औरत की इद्दत लंबी हो जाएगी, 1 महीना लंबा हो जाएगा। हाँ, तो 3 हैज है मुद्दत। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे तोहर में तलाक दे जिसमें सोहबत ना की हो, क्योंकि सोहबत करके तलाक दे इसके मतलब निकल गया, गरज निकल गई, पूरी हो गई, इसलिए अब उसको निकाल दिया। तो आदमी न सोहबत करे और तलाक दे, इसका मतलब है कि इसको मजबूरी है इसलिए दे रहा है, इसलिए वो तलाक दे रहा है। अच्छा, तो ये बात हो गई। वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न, जिनको हैज आता है उनकी इद्दत तलाक की 3 हैज है। एक। अच्छा, दूसरी, वो औरत जिसको तलाक दी गई है लेकिन उसको हैज नहीं आता है, तो उसका क्या है? वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर। वो औरतें जो मायूस हो चुकी है, कौन सी औरत मायूस हो जाती है? जिसको आयशा कहते हैं, आयशा अरबी में, वो औरत जिसको हैज बन हो गया हो, हैज बन हो गया हो। एक जमाने में उसकी उम्र 57 बताई जाती थी, आज तो 52 53, सऊदी वाला तो 45 कह रहा है, पता नहीं अपने मुल्क का भी लिहाज नहीं रखा, वो 45 कह रहा है। इसलिए बगैर महरम के उनके यहाँ हज करना उम्रा करना जायज़ है सऊदी वालों के यहाँ, सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लेकिन वो सऊदी गवर्नमेंट कोई शरीयत नहीं है, बिल्कुल। 45 के बाद तो ये शुरू होती है जिंदगी, असली जिंदगी जिसको कहते हैं, आदमी को जो शऊर जिसको होता है, मोहब्बत का जो एक जायका जो चख चुका है 45 के, तो और वाकयात पेश आ रहे हैं दुनिया के अंदर। तो आयशा उसको कहते हैं कि जिसको अब उम्मीद नहीं है कि उसके हैज आएगा। बाज औरतें ऐसी होती है कि उनको पहले से हैज नहीं आता है, ऐसी औरत अगर निकाह करे और उसको तलाक हो जावे तो सलासतु अशहुर, 3 महीने। या अगर किसी लड़की की शादी ऐसे ही कर दी, बगैर उस पर बालिग होते हुए कर दी, तो उसको भी वही हुक्म है, 3 महीने अगर तलाक हो जावे तो। व उलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यदान हमलहुन्न, और वो औरतें जो हमल वाली है, हमल वाली औरतें, अगर हालत हमल में तलाक देनी हो जाएगी, कोई ये ना कहे कि यार हमल था इसलिए तलाक नहीं होगी, नहीं, अरे हमल में तो निकाह भी हो जाता है, प्रेग्नेंट, हमल के माने बोझ, तो उसके माने बोझ,
तो पेट में बच्चा है, शादी नहीं हुई थी, अब निकाह करना चाहती है, तो वो बच्चा कैसा है? जिना का है, जिना का है। हदीस में आया कि निकाह कर सकता है, सोहबत नहीं कर सकता। इल्ला अन यकून ज़ानी, हाँ अगर वो जिना करने वाले ही ने निकाह किया है तो वो निकाह के बाद सोहबत भी कर सकता है। समझ रहे? मसला कहां आएगा? अगर निकाह के बाद 6 महीने बाद बच्चा आता है तो ये उसका बाप कहलाएगा, नसब साबित होगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आ गया, नसब साबित नहीं होगा, ये हराम की औलाद कहलाएगी। समझ रहे? और अगर कोई दूसरा आदमी निकाह करता है तो वो रुका रहेगा जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। वरना वो हदीस शरीफ में आया कि रसूल अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक। क्या है हदीस? क्या है? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यस्तियन्न माअहु ज़रअ गैरिही। तिरमिज़ी शरीफ और मुस्नद अहमद की रिवायत है। जो आदमी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपना पानी हरगिज न पिलाए दूसरे के खेती में। यह हदीस है, ला यस्कियन्न माअहु ज़रअ गैरिही, अपना पानी दूसरे की खेती में हरगिज न पिलाए। तो जाहिर बात है, एक आदमी ऑलरेडी बिया डाल चुका है, अब आप चाहे निकाह करके कर रहे हो, लेकिन ये मना है। ये जो हो रहा है इसी का नतीजा है कि औलाद नाफरमान, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं। क्यों? द फर्स्ट ब्रिक टेढ़ी गई है, ठिस्ट अव्वल निहद में अमार कच तासुरैया मीर अवध दीवार कच। जब मेमार पहली ईंट टेढ़ी रखता है तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी जाती है, पहली ईंट सीधी होती है तो बिल्डिंग सीधी होती है। तो इद्दत के बाद में अगर जो पता चल जाए कि बेबी है तो उसका किसी और का है, हाँ, तो उस पे निकाह कर सकते हैं? निकाह तो हो जाएगा लेकिन सोहबत नहीं कर सकता वो आदमी अगर दूसरे ने किया है तो। देखो हदीस में क्या आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तू हामिलुन, यह हदीस है, ला तू हामिलुन हत्ता तदा इल्ला अन यकून हुवा ज़ानी। हामिला औरत से वती न की जाए यहां तक कि वो बच्चा जन्म ले। हम अगर वो निकाह करने वो खुद जानी है, उसी ने निकाह किया, तब तो कर सकता है, निकाह हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। निकाह हालत हैज में हो जाता है, मंथली की हालत में अगर निकाह करना हो जाता है, निकाह का नहीं होता। पेट में बच्चा है तब भी हो जाता है, लेकिन वही बाद में जो मसला आएगा, इसकी निकाह बीवी हो गई लेकिन अब उसको वेट करना पड़ेगा। खैर, तो बात ये चल रही थी कि जिस औरत के पेट में बच्चा है और शोहर ने उसको तलाक दे दी है तो उसकी इद्दत पूरी होगी जबकि बच्चा निकलेगा। बच्चा निकलेगा, बच्चा निकला, एक निकला और कुछ महीने के बाद दूसरा निकला, तो जाहिर बात है वो भी उसी का शुमार होगा। समझ रहे बात को? तो जब तक इद्दत पूरी नहीं होगी दूसरा आदमी निकाह नहीं कर सकता, वो निकाह फासिद होगा। इवन मसला सुन लीजिए, इवन औरत को शोहर ने 3 तलाक दे दी, अब ये इद्दत में थी और इसी इद्दत में उसने दूसरा निकाह कर लिया और इस निकाह के अंदर सोहबत भी हो गई, फिर उस शोहर ने इसको अलग कर दिया और उस शोहर की इद्दत पूरी हुई, पहले के लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि दूसरा निकाह जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो फासिद निकाह हुआ है, इद्दत में निकाह हो ही नहीं सकता। समझ रहे? इसलिए निकाह पढ़ाने वाले को चाहिए कि पहले पूछ ले कि ये पहला निकाह है या दूसरा है। दूसरा है तो पहले का क्या हाल हुआ। बाकी बाज़ औरतें भाग जाती है और भागकर भी कर लेती है, पहले का क्या हाल है कुछ नहीं हुआ है ऐसा और हो रहा है। अगर निकाह पढ़ाने वाले को पता है और कर रहा है वो गुनहगार है, उसका इस तरह से निकाह पढ़ाना। समझ रहे बात को? तो बात ये चल रही थी कि तलाक की इद्दत जो होती है वो 3 हैज से होती है, 3 महीने से होती है या वज़े हमल से होती है, यानी बेबी के पैदा होने से पूरी होती है।
अगर आदमी ने अपनी बीवी को तलाक बाइना दी, बाइना यानी फौरन निकाह टूट जाता है, ऐसी तलाक, 3 नहीं, 1 दी, ऐसे अल्फाज से दी, चल निकल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, और ये नियत कर रहा है तलाक की, इसको तलाक बाइन कहेंगे, और निकाह वहां टूट जाएगा। अगर शोहर, यही शोहर उसे निकाह करना चाहे तो इद्दत के बीच में भी कर सकता है ये शोहर, क्योंकि इसी की इद्दत है। एक शोहर ने अपनी बीवी को तलाक बाइन दी, मैंने पहले कहा कि एक तलाक सरी होती है, खुले लफ्जों में डिवोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया या तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो तो खुले लफ्जों में है, उसमें तो निकाह बाकी ही रहता है 3 हैज तक। अब 3 हैज में वो रुजू कर लेता है तो हो सकता है। देखो शरीयत ने 3 हैज क्यों रखी इद्दत, ये इस वजह से रखी, एक वजह तो ये है कि कंफर्म हो जाए कि इसके पेट में कुछ नहीं है, जब उसको मंथली आएगा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है कि पेट में जब बच्चा उलूक कर जाता है, ठहर जाता है, तो जो खून आने का जो दरवाजा होता है ना वो बंद हो जाता है। ये अल्लाह का अजीब निज़ाम है, हैज फौरन बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। अब ये बच्चा जो परवरिश पाएगा उसी खून में बढ़ेगा। वो तो वो फिर 3 महीने वेट करना क्यों? वो इसलिए कि हो सकता है कि ये जो ब्लड आया था किसी बीमारी की वजह से आया हो, मतलब 3 दफा में कन्फर्म है, बस बात खलास, अब तो नहीं। मतलब 3 महीना तो बहुत लंबा, ऐसे 40 डेज या 50 डेज में तो पता चल जाता है। पता तो अब तो ऐसा है कि फौरन पता चल जाता है 10 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन कुरान ने जो हुक्म दिया है सलासत कुरू, बात खलास। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है, हो सकता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका हो, अहकाम इस्लाम अक्ल की नज़र में, शरीयत के जो अहकाम है उसको अकल की नज़र में इनको बयान किया है। हाँ, सवाल लिखिए, इद्दत तलाक 1 हैज से ज्यादा होने की वजह। जवाब, उसकी वजह उन मसाले से मालूम होती है जिनके लिए शरीयत ये तलाक इद्दत मशरू हुई है। नंबर 1, रहम के खाली होने का इल्म हासिल करना, ताकि 2 शख्सों का नुतफ़ा मिल जाने से इख्तिलात नसब होकर बाइस फसाद ना हो। बात यह है कि बिल्कुल परफेक्ट बात होगी, एक में तो कुछ शक जैसा रहता है, एक में तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला जो शोहर है उसकी भी रियायत करनी है और दूसरे शोहर की भी रियायत करनी है। पहले की रियायत ये होगी कि अगर रह गया तो ये बच्चा उसका है और मंसूब हो जाएगा दूसरे की तरफ कि उसका है। नसब के बारे में शरीयत ने बहुत लिहाज रखा है, इस्लाम ने हमारा जो नसब है उसका बहुत ख्याल रखा, इसलिए कि जो सही नसब की औलाद होती है वो फरमाबरदार होती है, वो दीनदार होती है, उनके अखलाक बुज़दिली वाले नहीं होते, और जहाँ नसब में गड़बड़ होती है वहाँ पे उसकी सही तरबियत भी नहीं होती। जब सही तरबियत नहीं होती तो अखलाक भी सही नहीं होते। तो सबसे पहली वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि तलाक देने वाले के लिए लंबा ज़माना मुकर्रर करने की वजह है कि मर्द तलाक देने से शर्मिंदा होकर औरत की तरफ रुजू कर ले। एक आदमी, बाद लोगों की अकल ऐसी होती है कि फौरन समझ जाते हैं कि इसका फायदा है कि नुकसान है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जरा जो ढोर दिमाग के होते हैं, थोड़ दिमाग के, उनको थोड़ी देर लगती है, बार बार जब ठोकरने लगती है ना तब आदमी को समझ में आते कि अच्छा ये मसला है। अब एक आदमी ने तलाक दे दी और कहा 1 महीने में फैसला, चलो, वो आदमी नहीं फैसला कर सकता कि इसके बगैर मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा, इस औरत के बगैर मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन 3 महीने के अंदर उसको जो ठोकरने लगती है कि कपड़े खुद धो रहा है, खाना खुद पका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको एहसास हो जाता है कि यार ये मखलूक अल्लाह ताला की। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने वो बहुत लेट शादी किए थे, लेट में शादी किए थे, बड़ी उम्र के बाद शादी की। तो उनके बेटे तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उनके ज़माने के एक मौलाना अभी बतला रहे थे कि जिस दिन उनकी शादी हुई उसके दूसरे दिन जब आए तो कहा कि आलमे निस्वा भी अजीब है,
यानी औरतों की जिंदगी भी कुछ अजीब है, आदमी जब उनके साथ फेस करता है तब पता चलता है। अगर कोई ये कह दे कि मैं औरत के बगैर बिल्कुल मुझे चलेगा, कोई बात नहीं, मैं सब कर लेता हूँ, कितने दिन करेगा? 3 महीने के अंदर तो उसको नानी अम्मा याद आ जाएगी। इसलिए लंबा वक्त रखा ताकि वो मर्द थोड़ा संभल जावे और अपने समझ लेके भाई ठीक है मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, बच्चे की इद्दत के अंदर फिर शादी कर सकता है तलाक देने के बाद। वो कौन सी तलाक है? माइनर। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली है तो एक है तो करने की जरूरत नहीं है, वो यही कह दे कि चलो हमारा निकाह बाकी है, हम फिर से ऐसे ही रहेंगे, यानी तलाक के लफ्ज से कहा है। 2 है तब भी कर सकता है, इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है। 3 तो गई भैंस पानी में। और अगर तलाक बाइना है तो तलाक बाइना के अंदर फौरन निकाह टूट जाता है, लेकिन इद्दत रहती है। एक दी है तलाक बाइना, ये निकाह कर सकता है औरत की रजामंदी से, लेकिन उसका मेहर अलग से देना पड़ेगा। वही ना समझे कि पहले दे दिया उसमें आ गया, क्योंकि ये वो नहीं है, अब ये दूसरी चीज है, समझ रहे? हाँ, ये औरत चाहे वो जात वो है, लेकिन अब उसका मकाम दूसरा है, समझ रहे बात को? अच्छा, इद्दत के मुकर्रर करने की एक वजह यह है कि शोहर के हक को अदा करना और शोहर के फौत हो जाने से। अच्छा, एक और बात कि वफात की जो इद्दत मुकर्रर की गई है, वफात की, वो क्यों मुकर्रर की गई? उसमें निकाह के फौत हो जाने का एक गम है, उसका इजहार, शोहर से जुदाई का इजहार, इसलिए 4 महीना 10 दिन रखा है। और दूसरी इद्दतों से वफात की इद्दत को अलग रखा है। हाँ, उसमें रियायत की गई है पहले शोहर की और दूसरे शोहर की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यदरुना अज़वाजा यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा। और वो लोग जो बीवियों को छोड़कर गुजर जाते हैं, वो उनको चाहिए यतरब्बस्न, अपने आप को रोके रखे 4 महीना 10 दिन तक। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना, जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए, 4 महीने 10 दिन पूरे हो जाए, फिर वो जो चाहे कर सकते हैं, निकाह कर ले या निकाह न करे, उसकी मर्जी की बात है। तो ये कुछ वजूहात है कि जिसकी वजह से तलाक की इद्दत 3 हैज रखी है। आगे देखिए, अगर बांदी है, बांदी, अब उसका जमाना नहीं है, फिर भी चूंकि हदीसों में उसका तस्किरा है, तो चूंकि उसको हाफ चीज मिली है, हाफ चीज, तो वो जैसे आजाद औरत 3 तलाक में आउट होती है, बांदी होगी, स्लेव्स होगी, वो 2 के अंदर आउट होगी। और अगर उसका शोहर गुजर जाता है तो उसके लिए 2 महीने 5 दिन इद्दत रहती है। जैसे आजाद औरत के लिए 4 महीने 10 दिन, उसके लिए 2 महीने 5 दिन। इद्दत की इब्तिदा कहां से होगी? इद्दत की इब्तिदा तलाक की शक्ल में जिस वक्त उसको तलाक दी गई है उस वक्त से, चाहे पता बाद में चला हो, चाहे पता बाद में चला हो। और वफात के अंदर भी वफात की इद्दत शुरू हो जाएगी उस वक्त से जब से शोहर गुजरा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ यह है कि जब पता चला तब से शुरू। हनफिया कहते कि नहीं। एक और मसला, औरत इद्दत गुजार रही थी, औरत इद्दत गुजार रही थी, और उसी इद्दत के दरमियान कोई और इद्दत वाजिब हो गई, कोई और इद्दत। कैसे ऐसे हो सकता है? हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक औरत को उसका शोहर गुजर गया था और वफात की इद्दत चल रही थी उसकी, ऐसे सोई हुई थी, और किसी ने अपनी बीवी समझ के उससे वती कर ली। वती भी शुबा जिसको कहते हैं, वती भी शुबा कहते हैं कि अंधेरे में पता नहीं चला और ऐसे ही वो तो गड़बड़ कर बैठा। तो इसके लिए भी इद्दत वाजिब है,
क्योंकि ये जो उसने कारस्तान किया है इसके तो कुछ नहीं हो गया, प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, इसके लिए भी इद्दत है। लेकिन दोनों इद्दतें अलग अलग है, एक वफात की इद्दत है, एक दूसरी इद्दत है वतीबी शुबा की। तो कहा कि दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा हनफियों के नजदीक। शवाफी कहते हैं कि नहीं, पहले उसकी पहली इद्दत पूरी करें, उसके बाद दूसरी इद्दत पूरी करें। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि हम मतलब ऐसे मसाइल के ऊपर तस्करा नहीं होता है और ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फुक़हाए किराम ने दूर दूर का भी जो था ने उसको बयान कर दिया ताकि आइंदा ज़माने में कभी इस तरह का वाक़या पेश आवे तो फिर आपको रहनुमाई मिले। एक और मसला, जब औरत को इद्दत वाजिब होती है, चाहे तलाक की हो चाहे वफात की हो, उस पर इहदाद है। इहदाद, अब इहदाद को समझिए। इहदाद किसको कहते हैं? इहदाद कहते हैं सोग मनाना और जीनत को छोड़ देना। खुशबू नहीं लगा सकती, तेल नहीं लगा सकती, सुरमा नहीं लगा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। समझ रहे बात को? इहदाद है। लेकिन तलाक रजई वाली जो सूरत है, ऐसे स्ट्रेट जो तलाक दी है, उसमें ये औरत कर सकती है, बल्कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जिस शोहर ने तलाक दी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जावे और रुजू कर ले। समझ रहे? एक तलाक दी है या दो तलाक दी है, अब ये औरत इद्दत गुजार रही है तो उसको चाहिए कि कुछ बंद सवन कर रहे ताकि उसके शोहर की नजर पड़े और वो रुजू कर ले कि जो मैंने तलाक दी थी मैं उसे रुजू करता। दूसरी तलाकों के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। अब वो इहदाद क्यों करेगी? किसके लिए करेगी? ये जो खूबसूरती, उसको ब्यूटी का जो सामान इस्तेमाल करना है, खुशबू लगाना है, क्यों करेगी? शोहर तो गुजर चुका है, जिसका गुजर गया 4 महीने 10 दिन, उसको तो ऐसे रहना, इसलिए कि कोई और तो शोहर उसका है नहीं, वही जो था वो तो गुजर गया और उसको अब इजहार अफसोस करना है। आदमी बनता सवरता कब है? खुशी के मौके पे करता है? लेकिन आज क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि अपनी नजरों से देखा शोहर गुजरा है, उसका जनाजा जा रहा है, खूब ब्यूटी का सामान ऐसे पहन के बाहर निकल रही है शोहर को रवाना कर। ये किसका तरीका है? ये क्रिश्चियनों का है कि धूमधाम से जनाजा निकाला जाता है इन लोगों का, उसको तो वक्त ये करके। ये शरीयत का हक है, बंदे का हक है, अल्लाह का हक है। इद्दत को समझो कि इद्दत है क्या। अब अब्दुल सत्तार भाई ने जो सवाल किया था कि निकलने का, अगर बेवा औरत है, याद रखें बेवा औरत है, विधो है, उसके लिए कमा कर लाने वाला कोई नहीं है और उसको तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है कि उसके बगैर वो काम हल होने वाला नहीं है। वो जरूर दिन में जा सकती है, रात को वहीं पे आ जाएगी, उसी घर में जहां अपने शोहर के साथ रहती थी। लेकिन अगर उस घर में भी ऐसा मामला है कि जो वुरसा है, गुजरने वाले के जो रिश्तेदार हैं, वो ट्रबल कर रहे या किराया मांग रहे ज्यादा, वो उसको भरपाई नहीं कर पा रहे और उसका घर में इतना हक नहीं है कि वो उसमें रह सकती हो, तो वो घर चेंज कर सकती है। समझ रहे? इस्लाम में इतनी एक इजाजत है कि अच्छा ऐसा घर है कि खुद का ही घर है लेकिन वहां पे जिन का बसेरा है, खतरात है, उसमें बहुत डर है, तब भी वो चेंज कर सकती है, कोई हरज नहीं। बात समझ रहे? अलबत्ता जो औरत वफात तलाक वाली है, तलाक की इद्दत गुजार रही है, तो जाहिर ही बात है वो इद्दत किसके लिए गुजार रही है? किसके लिए गुजार रही है? एक तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए और दूसरा किसके लिए? शोहर के लिए। और महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है, ये उसूल है। महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है। आपने किसी आदमी को साथ लिया कि चलो फुला खेत में काम करना है, सुबह से शाम तक काम कराते रहे, वो कह रहे खाना, अरे खाना तुझे अपने लाना चाहिए, कैसे वो लाएगा? तो उसे काम ले रहा पूरे दिन का। तो महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है। जिसको रोका गया उसको महबूस कहते हैं और जो रोकने वाला है उसको हाबिस कहते हैं। तो महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है। औरत का रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी शोहर पर क्यों है?
इसलिए कि शोहर ने उसको रोक के रखा है, और ये कायदा है, महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है। तो ऐसी औरत जिसको तलाक दी गई है, उसका न नफका सुकना ये सब शोहर के जिम्मे होगा। लेकिन अगर उसने मांगी है तलाक, तब तो जाहिर बात है कि जब खुद करदारा इलाजे निस, खुद करदारा इलाजे निस, ये तो खुद मुसीबत तूने खड़ी की है। इसलिए ऐसी शक्ल में कि उसने खुद तलाक मांगी है, या ये कि औरत नाशीजा है, नाशीजा है, नाशीजा के माना नाफरमान। औरत, शोहर ने कहा कि तुझे इद्दत यहां गुजारना है, कहा नहीं मैं तो अपने अब्बा के घर गुजारूं, जा गुजार ले। तो अब शोहर के जिम्मे खर्चा नहीं होगा, खर्चा उसके जिम्मे नहीं होगा, इसलिए कि अपनी मर्जी से वहां गई है। बात समझ रहे? देखो, हर चीज का सबूत है, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का कोई ना कोई हुक्म है। हम लोग, अल्लाह हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए। बात यह है कि हम फिक्र करें, समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। दीन के हर शोबे के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कम से कम इल्म होना चाहिए। अब आप सोचो कि यार इद्दत के बारे में आप तो जानते नहीं थे, और मैं आपका कोई कसूर नहीं, मैं कहता हूं कि आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, इसलिए कि इन टॉपिकों को आज तक टच नहीं किया गया। टच करते तो बेचारी औरतों को, वो तो सोचती है कि बस शोहर गुजर गया, अब क्या। यहां तक मेरे यहाँ फोन आया एक दफा एक औरत का कि मुफ्ती साहब, बेचारी कन्वर्टेड मुस्लिम औरत और बड़ी पाबंद औरत है वो, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त की बीवी थी। उसका फोन आया कि मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं कि शोहर के गुजरने से निकाह टूट जाता है। मगर क्यों? अब मुझे भी तो जवाब देना है। कहा क्यों? तो कहा कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो निकाह टूट गया। तो कहा अगर ऐसा हो गया तो मैं उसको पढ़ के क्यों बख्शूं, फिर उसको क्यों बख्शूं? मुझे वे चेंज करना। मैंने कहा देखो, टूट जाना अलग है और कंप्लीट हो जाना अलग है। तुम्हारा निकाह कंप्लीट हो गया, इसीलिए तो तुम जन्नत में उसको मिलोगी। अच्छा समझ गई कि अब लोग ये कहते हैं कि निकाह टूट गया, निकाह टूट गया। अरे भाई, टूट गया होता बिल्कुल हमेशा के लिए, तो फिर ये इद्दत क्यों है? इद्दत बता रही है कि ताल्लुक है और जन्नत में मिलेगी वो औरत। जैसे लात तफसीर के अंदर ये बात आई थी कि उसी शोहर को मिलेगी, पहले को मिलेगी या आखिर वाले को मिलेगी, इख्तिलाफ है थोड़ा। तो बाद लोग ये कहते हैं कि निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, इसको ये कहो कि निकाह कंप्लीट हो गया। अब ये टूटने का जो लफ्ज होता है उसको बहुत बुरा लगता है, तो मैंने उसको कहा ये निकाह कंप्लीट हो गया है। हाँ, लेकिन ये बात है कि शरीयत ने तुमको इजाजत दी है कि उस इद्दत के बाद अगर तुम दूसरा निकाह करना चाहो, नहीं, वो बात ही मत करो उस और निकाह, वो बात ही मत करो, वो करना नहीं है। लेकिन मैंने कहा तो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो बात ये है, तो इद्दत वफात ये मसला है कि इद्दत वाली औरत मेहंदी नहीं लगाएगी, खिजाब नहीं करेगी, और कलर में रंगे हुए कपड़े जिसके अंदर जाफरान और खुशबू होती है ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। हाँ, जो काफिरा औरत है उसको तो कोई हिदायत नहीं। मुसलमान गुजर गए, शोहर मुसलमान था, औरत काफिरा थी, तो वो तो उसको तो पहले तो ईमान का हुक्म है कि भाई तू पहले कलमा पढ़, बाद में दूसरे हकाम पे चलना है। इसी तरह बानी के ऊपर भी एहदाद है, उसको भी चाहिए कि बहुत ज्यादा ये इस तरह की चीज ना करे। एक और मसला, इद्दत वाली औरत को पैगाम निकाह न दिया जाए क्या? अलबत्ता कुछ इशारे मार दिए जाए तो कोई बात नहीं, कुछ इशारा कर दिया जाए। जैसे कि एक औरत इद्दत में है और आपने बात में कहा कि यार कोई ऐसी औरत हो तो मेरे लिए देखना, उसमें कुछ औसाफ वो है जो उसमें पाए जाते हैं कि ऐसी कोई औरत हो तो मेरे लिए देखना, मैं निकाह करना चाहता हूँ, ऐसा इशारा जायज है। लेकिन कह रहे कि भाई देखना, मैं आपके तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाने है, उसके बाद अपने कर लेंगे, कुरान ना कहता है वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही इन खिदमतिन निसा औ अकनतुम फी अनफुसिकुम। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि तुम तारीज करो, इशारा करो,
निकाह के पैगाम का इशारा करो। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या तुम छुपाओ अपने दिल के अंदर। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम रहोगे नहीं, रह नहीं पाओगे, तुम कह तो डालोगे, लेकिन वादा मत कर लो उनसे, पक्का वादा ऐसा मत कर लो कि देखना इद्दत के बाद अपने निकाह कर लेंगे, अभी थोड़ा सब्र कर ले। नहीं, कुरान ना कह रहा है, कुरान ना कह रहा है। इसलिए कि ये जब इद्दत में है, सोग बना रही है, शोहर के गुजरने का, एक जोड़े के बिछड़ने का जो सोग होता है, एक साथी इतने सालों के साथ आदमी साथ रहा हो, फिर जब वो बिछड़ता है तो एक गम होता है। इसलिए औरत को कहा कि 4 महीने 10 दिन तक। और मुतल्लका रजइया और मबतूता, जब वो बात आप जो बताए थे, वो जिस औरत को शोहर ने तलाक रजई दी है या तलाक बाइना दी है या 3 तलाक दी है, औरत के लिए अपने घर से निकलना जायज नहीं है, न दिन में न रात में। और जो वफात याफ्ता औरत है वो निकल सकती है दिन के वक्त, जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है, पेपर वर्क ऐसा है कि उसकी साइन के बगैर वो काम नहीं होगा, सोशल का काम है, कुछ भी ऐसा काम है जो, तो औरत कोई कमा कर लाने वाला नहीं है, तो सुबह में कमा के शाम को अपने घर में उसी घर पे आ जाए जहां वो शोहर के साथ रहती थी। हाँ, लेकिन वही मैंने कहा, रात को उसको उसी घर में गुजारना है। और मुअतद्दा औरत के ऊपर इद्दत वहां गुजारना है जहां जुदाई हुई थी, जिस घर के अंदर तलाक वाक़ हुई थी, कहा वहां दोनों उस जगह पर रहे। एक और मसला, तलाक रजई वाली औरत को लेकर शोहर सफर करे, ये सही नहीं है। जिस औरत को तलाक रजई मिली है, स्ट्रेट 1 या 2 मिली है, शोहर चाहते हैं कि उसको अपने साथ सफर में ले जाए, कहा इसकी उसको गुंजाइश नहीं। अगर आदमी ने बीवी को तलाक बाइन दी, यानी फौरन निकाह टूट गया, अब इद्दत चल रही थी और उसी इद्दत में फिर निकाह कर लिया उसने, अभी निकाह किया था और दोनों की मुलाकात से पहले फिर उसने उसको अलग कर दिया, तो जाहिर ही बात है ये दूसरा निकाह जो किया उसका मेहर देना पड़ेगा, पूरा मेहर देना पड़ेगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, और जो पहली इद्दत थी उसी इद्दत को पूरी कर ले। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद के सिवा दूसरे उलमा कहते हैं कि उसको दो इद्दतें गुजारनी पड़ेगी। इमाम मोहम्मद कहते हैं कि नहीं, एक ही इद्दत गुजारनी पड़ेगी। एक और मसला जो आता है, मैं यहीं पे बंद करूँगा, सुबूत नसब का मसला। ये बहुत अहम मसला है कि बच्चे का नसब कब तक साबित होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हनफियों के यहाँ बच्चा माँ के पेट में मिनिमम कितने साल रह सकता है? 6 महीने रह सकता है। बच्चा माँ के पेट में मिनिमम 6 महीना रह सकता है और मैक्सिमम 2 ईयर्स, 2 साल तक रह सकता है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 साल तक रह सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, चूँकि एक मुफस्सिर गुजरे हैं ज़हाक, वो जब पैदा हुए थे उनके दांत निकले हुए थे, पैदा हुए तो हंस रहे थे। तो कुछ वाक़यात से उन्होंने दलील पकड़ी है, लेकिन हनफिया कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और कम से कम 6 महीने। एक आदमी निकाह करके लाया बीवी को लाया और 4 महीने में ही बच्चा पैदा हुआ कंप्लीट। जाहिर बात है बच्चा माँ के पेट में कम से कम 6 महीने रहता है, ये 4 महीने में आया तो क्या करें। एक आदमी, ये फारसी वाला है, नहीं समझेगा, एक आदमी था, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ 4 महीने में, तो उसने नाम रखा कि पैके तेज रफ्तार। क्या? पैके तेज रफ्तार। तो किसी ने कहा यार ये नाम रखा, कहा कि जो सफर 9 महीने में तय होता था इसने 4 महीने में कर लिया, इसलिए उसका नाम ही ऐसा रखा। एक औरत थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ 3 महीने में, तो बेचारा भोला भाला आदमी था शोहर, तो लोगों ने उसको चिढ़ाना शुरू किया कि यार कुछ गड़बड़ लगती है। बीवी बेच आके कहा कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं। कहा क्यों?
कहा कि बच्चा तो 9 महीने। कहा मेरी आपके साथ शादी हुई तो कितने महीने हुए? कहा 3। आपकी मेरे साथ शादी उसको कितने महीने हुए? कहा 3। 3 और 3 कितने हुए? 6। हम दोनों की शादी को कितने महीने? कहा 3। 6 और 3 9 हुए कि नहीं? तो लोग चिढ़ते हैं, लोगों को हसद है इसलिए। खैर, जो इसके ऊपर जो सवालात हो आप लोग पूछ सकते हैं। वो तो मिसकैरेज हो जाता है वो तो मिसकैरेज हो जाता 3 महीने में, वो तो पैदा वही नहीं तो, होता। वो तो हराम की औलाद है। नसब साबित नहीं होगा। 6 महीने में आएगा निकाह के बाद तो नसब साबित होगा। 6 महीने से अंदर अंदर आया और कंप्लीट आया है तो समझो कि नसब साबित नहीं होगा। इस्लाम ने कहा है कि मां के पेट में कम से कम 6 महीना आदमी रहता है, तब कंप्लीट तैयार होता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि 7वें महीने में अगर बच्चा निकल आवे तो निकाल लो, वो जिंदा रहेगा। लेकिन 8वें महीने में जो बच्चा निकले नहीं वो अगर आ गया तो अक्सर ये देखा गया है कि वो बच्चा जिएगा नहीं। और उसकी वजह भी राजी ने लिखी है। अभी हम लोग साइंस को अभी कह रहे हैं कि बहुत तरक्की बढ़ी। ये किताब 700 साल पुरानी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसने लिखा है 700 साल पुरानी है। उसने लिखा है कि असल में बात यह है कि बच्चा जब मां के पेट में 6 महीने हो जाता है, मुकम्मल तैयार हो गए, वो ट्राई करता है निकलने की। वो 7वां महीना होता है तो निकला तो उसको पेटी वेटी में रख के उसको वो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो एक ही दफा थका है। उसने जो तखत बर्दाश्त की निकलने की एक दफा की। लेकिन 8वें में भी उसने ट्राई की, अब वो निकल गया। तो चूंकि उसको आराम करने की जरूरत थी 1 महीना, वो आराम नहीं हुआ है और इसलिए वो बच्चा जिएगा नहीं। और ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे मास्टर साहब ये दोस्त थे हमारे, तो वो मुझसे मशवरा करने आए कि मोदी साहब ट्वींस है कैसा है। मैंने कहा कितने महीने का? कि मैंने कहा हो जाने दो कोई बात। तो वो जब डॉक्टर से मीटिंग करके आया, कहा यार यही बात उसने हमको बताई कि 7 महीने का जीता है, 8 महीने का नहीं। मैंने कहा ये क्या? या 700 साल पुरानी किताब में लिखा है। अच्छा, गैर कौम से निकाह करना क्या यह जायज़ है? मतलब उसको इस्लाम कबूल करा कर निकाह करना चाहिए कि अभी जैसे अहले किताब से निकाह हो जाएगा? अहले किताब कौन है, एक सवाल है। आज के ज़माने में अहले किताब हैं या नहीं? कुरान मजीद से साबित है कि अहले किताब से निकाह हो सकता है, यानी मर्द मुसलमान हो, औरत अहले किताब हो। लेकिन अहले किताब से मुराद आसमानी किताब के ऊपर वो यकीन रखते हो, और दूसरा ये कि शिर्क ना करते हो। शिर्क ना करते हो। अगर वो शिर्क करते हैं तो फिर वो मुशरिक में आ जाएंगे। जैसे मुशरिक से निकाह सही नहीं, इसलिए इनके साथ भी अगर वो पाबंद शरा है, अल्लाह को एक मानते हैं, तो फिर कोई, और वो आसमानी किताब को मानते हैं, तो फिर निकाह तो हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर मुल्हिद हो चुके हैं। उनको खुदा से लेना देना नहीं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को खुदा मानने लगे, खुदा का इनकार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये तो मैं कह रहा हूं कि जायज़ होना अलग चीज़ है और बेहतर होना अलग चीज़ है। बेहतर ये है कि मुसलमान लड़की ही से निकाह करे, इसलिए कि औलाद के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। माँ की गोद पहली दरसगाह है। अगर माँ ही अहले किताब होगी तो जाहिर बात है औलाद के अंदर वही आसार और असरात होंगे जो कि माँ के अंदर है। इसलिए जायज़ होना अपनी जगह, लेकिन उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, उसको मालूम करना पड़ेगा कि अहले किताब है सही माने में या नहीं। कुरान ने तो कहा कि उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व ताअमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तखिदी अख़दान। ये कुरान में 6ठे सिपारे में है कि अहले किताब की पाकदामन औरतों से आप निकाह कर सकते हो जबकि वो अहले किताब हो। लेकिन इस दरवाजे को खोलने में बहुत बड़े खतरात हैं। हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि हमने एक को अपने अंदर ले लिया है, कल जाके वो कलमा पढ़ लेगी, लेकिन ये देखा गया है कि वो अपने हाल पर रहती है और इधर जो अपना सरमाया है वो खो जाते हैं। तो कोई अभी जैसे यहाँ पे जैसे आप बोला बहुत कम अहले किताब है, हाँ, तो ये जो यहाँ गोरे लोगन होते क्रिश्चियन वगैरह जो है बहुत लो लेवल के है, हाँ।
तो इनके साथ में यहाँ पे निकाह करते हैं लोग। है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए उनका वजूद ही मत समझो कि है, इसलिए कि वो खुदा को तीन मानते हैं। तो यहाँ पे जो अभी लोग करते हैं निकाह, हाँ, आज भी सामने है है। कि लोग हैं जो निकाह करते हैं क्रिश्चियन के संगे या एकदम लो जो फॉलोअर्स है हाँ। जैसे, तो ये निकाह हो जाता है। देखो, अहले किताब यानी जैसे हमने कहा, अगर उस डेफिनेशन पे होगा तो निकाह होगा, लेकिन उस पे आज कोई उतरता नहीं है। ये तो एक बात बताऊं, ये अपने नफ्स को राजी करने के लिए कि भाई इस्लाम ने हाँ कहा है, और आम वतन इसको देखा गया कि मिडल ईस्ट वाले इसका सहारा ज्यादा लेते हैं, मिडल ईस्ट का, और दूसरे जो हमारे फिजी इंडियन पाकिस्तानी हैं वो उसको कलमा पढ़ाते हैं कि भाई पहले इस्लाम कबूल करो फिर हम निकाह करते हैं, और यही तरीका है। लेकिन निकाह के लिए इस्लाम कबूल कराना ये भी गलत सोच है। इस्लाम इसलिए नहीं कबूल किया, सिर्फ कलमा पढ़ने से बस शादी कर लो, बस फिर back to normal। वो यूज करते हैं सिर्फ। तो ये भी क्या राइट? ये इस्लाम, देखो कलमा पढ़ा है, मुसलमान हो गया, निकाह हो जाएगा, लेकिन ये इस्लाम को, कलमे को यूज कर रहा है, कलमे को यूज कर रहा है वो, समझ रहे? वो तो इसी का असर फ्यूचर में होता है। पहले यहाँ भी देखा गया है कि एक मिडल ईस्ट के आदमी ने क्रिश्चियन से शादी की थी, औरत से, बच्चा वो गुजर गया, तो अब हाँ उसने बेचारे ने लिखा था कि मुझे इस्लामी तरीके पर दफन किया जाए, तो यहाँ जनाजा यहीं से गया था, तो तकरीबन 7-8 आदमी में तो नहीं था, 10-12 आदमी कुछ थे, उसका बेटा भी था, वो भी नमाज में था। ऐसे सबको देख रहा, बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि माँ की गोद से उसको ये दीन नहीं मिला है। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।